हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित एक पावन धाम केदारनाथ, जहां जाना सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि आत्मा से शिव तक पहुंचने का मार्ग है। यहां हर कदम भक्ति की परीक्षा है और हर सांस शिव का आशीर्वाद। ये 2025 की यात्रा है, नई उम्मीदों, नई व्यवस्थाओं और वही पुरानी आस्था के साथ। इस यूनिवर्स के सबसे बड़े जो गॉड है वो भगवान शिव है, और उनकी जब डोली यात्रा निकलती है, 6 महीने कपाट बंद रहते हैं, तो इस डोली यात्रा में हम लोग, खास करके उत्तराखंड के लोग, इसको केवल डोली यात्रा नहीं, उसको एक उत्सव की तरह लेते हैं। हर साल अप्रैल मई में केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने से पहले भगवान की डोली ऊखीमठ से केदारनाथ धाम तक जाती है। यह सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं बल्कि आस्था और परंपरा की जड़ें हैं, जिनमें हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं। कैलाशों मरेंदा बाबा शंभू भोलेनाथ जी, नाचन लगे न बाबा डमरू धरे हाथ जी। अरे केदार का कांठो रहंदा शंभू भोलेनाथ जी, नाचन लगे न बाबा गौरा जी का साथ जी। मन लागे मेरो मन लागे, मन लागे मेरो मन लागे, केदार का कांठो बाबा मन लागे, मेरो मन लागे बाबा मन लागे। हम लोग उस डोली के साथ में जाते हैं, जो भगवान केदारनाथ की चल विग्रह डोली है, पंचमुखी डोली है, तो उसके साथ ऐसा एहसास होता है कि स्वयं भगवान साक्षात रूप में हमारे साथ विराजमान है, और हजारों लोग ढोल नगाड़ों के साथ में, वो आर्मी वालों का बैन, इस करकल ध्वनि के साथ में, जय बोले की गूंज के साथ में, ऐसे लगता है कि हम बिल्कुल जीवंत हो उठे हैं और स्वर्ग की हमारी यात्रा हो रही है। बाबा केदार की डोली के साथ देश विदेश से अनेक श्रद्धालु आए हैं, उनमें जोश और उत्साह की लहर है। चलिए कुछ श्रद्धालुओं से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं उनके अनुभव कैसे और क्या कुछ व्यवस्थाएं उन्हें इस यात्रा में नजर आ रही हैं। दोस्तों 2 मई को बाबा केदार के कपाट खुल जाएंगे, आम भक्तजन वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। लेकिन जो बाबा के कपाट खुलने की प्रक्रिया होती है वो ऊखीमठ से बाबा की जो विग्रह डोली वो चलती है गुप्तकाशी के बाद फाटा। ऐसे में हमारे साथ हैं उत्तराखंड अल्मोड़ा से मोहनदा, वो भी इस यात्रा में बाबा की डोली के साथ चल रहे हैं। मोहनदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा मोहनदा, ये बताएं आप कहाँ से आए हैं और कितना दिन आपको इसमें लगा यात्रा में? मैं हूँ उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, मेरा अल्मोड़ा ज़िला है। मैं असली में इस बार कर रहा हूँ पैदल यात्रा। मैं अलग अलग ढंग से यात्राएं करता हूँ। मैं केदारनाथ लगभग हर साल ही आता हूँ, और इस बार मैंने सोचा चलो पैदल यात्रा करते हैं, क्योंकि कभी बाइक से कभी साइकिल से आते रहता हूँ। और इस बार मेरा आज 10वां दिन है यात्रा का। अल्मोड़ा से पैदल यात्रा करी है मैंने, 300 किलोमीटर की पैदल यात्रा है, और आज 2 दिन से तो डोली के साथ ही चल रहे हैं। फिर ये कल आए थे ऊखीमठ से गुप्तकाशी तक, गुप्तकाशी से हाँ फाटा में आ गया, जहाँ आपसे मुलाकात हो गई है जी। अच्छा ये बताएं, आप 300 किलोमीटर का आपने यात्रा तय करी है, उसमें आप बाई रोड आए हैं या ट्रैक भी आपने यूज़ करा हुआ? हम ज़्यादातर ये समझ लो 99% तो बाई रोड ही आए हैं। 1% ये मान लो कहीं पर ही थोड़ा सा, जैसे यहाँ से नीचे रोड दिख रही तो शॉर्ट चले गए, बस बाकी इतना ही आए हैं शॉर्ट, बाकी रोड बाई रोड ही है। व्यवस्थाएं कैसी नज़र आई आपको? व्यवस्थाएं तो काफ़ी अच्छी हैं। व्यवस्थाएं 2-3 साल से तो ऐसा होता ना, पहले से भी आता था मैं। पहले से क्या था, जब डोली चलती थी तो भंडारे की उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं होती थी। अभी 2-3 साल से देख रहा हूँ मैं कि डोली के साथ में जो चल रहे हैं तो भंडारा, इतना बढ़िया भंडारा लगे रह रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम लोग भंडारा में खाना खा रहे हैं। जैसे किसी शादी की कोई रिसेप्शन होता है जहाँ वैसी व्यवस्था होती, एक तरफ चाय मिल रही, वहाँ समोसे पकौड़ियाँ मिल रही, और खाने की बढ़िया व्यवस्था, रोटी चावल सारी चीज़ें, मतलब बहुत अच्छी व्यवस्था है डोली के साथ में। डोली के बाद तो क्या होता है मुझे भी नहीं पता, लेकिन आजकल बहुत बढ़िया व्यवस्था है। जब आप डोली के साथ चल रहे हैं तो आपका अनुभव क्या कहता है, किस तरह का आपका अनुभव रहा इस बार? अनुभव मेरा तो अनुभव बढ़िया ही रहता है। मैं आज तो यात्रा करते रहता हूँ ना, बिगड़ा डोली के साथ पहले भी चलता? हाँ, मैं तो बहुत सालों से चलता हूँ बिगड़ा डोली के साथ। बाबा बुला लेते हैं मेरे को, हर साल मैं आ जाता हूँ। भगवान की कृपा से मेरे पास समय रहता है, फिर आना तो हर कोई चाहता है डोली के साथ, लेकिन अब समय नहीं होने के कारण बहुत से लोग नहीं आ पाते हैं। अब मेरे को भगवान समय दे देते हैं और मैं आ जाता हूँ हर साल ही। काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को।
काफ़ी मज़ा आ रहा, मतलब यात्रा में तो मज़ा लेता हूँ, यात्रा का आनंद करता हूँ ना। यात्रा में पूरा ऐसा टेंशन नहीं लेता हूँ, क्योंकि पैदल यात्रा में इसी वजह से कर रहा था कि मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा परेशानी के साथ यात्रा हो। अगर मैं बाइक में आ जाता यहाँ पे तो मेरे को कोई भी परेशानी नहीं होती, मैं सीधे यहाँ पहुँचता, मतलब यात्रा का अंदर से फील नहीं आ पाता कि मैं कोई यात्रा कर रहा हूँ। मतलब अगर आरामदायक कोई चीज़ मिल जाए तो यात्रा का फील नहीं आता। थोड़ा सा परेशानी के साथ यात्रा करो तो ऐसा लगता है कि हाँ मैंने कोई यात्रा करी, इसी वजह से मैं भी पैदल यात्रा कर रहा हूँ। अच्छा मोहन दा, जैसे चार धाम ये रोड बनी है, तो ऑल वेदर रोड की मैं बात कर रहा हूँ, आपको लगता है यात्रा और भी ज़्यादा सरल और सहज हो गई है जो बाहर से यात्री आते थे? हाँ, बहुत ज़्यादा सरल होगी। पहले से आते थे हम तो ये केदारनाथ वाली रोड में तो धूल ही धूल थी पूरी। अभी तो इतनी बढ़िया रोड है, क्योंकि 2-3 साल पहले तक भी बहुत ज़्यादा धूल थी इसमें, क्योंकि डामर भी नहीं था बहुत सी जगहों पर। तो इसमें अभी तो इतना बढ़िया है इसमें व्यवस्था कि समझो कोई प्लेन्स में चल रहे जैसे वैसे इसमें, मतलब कहीं कहीं पर तो अब जहाँ पर गधेरे आते हैं वहाँ पर पहाड़ों में रोड खराब हो ही जाती है, बाकी नहीं तो रोड काफ़ी बढ़िया बन गई सारी जगहों पे। मैं केदारनाथ का तीर्थ उपाध्यक्ष विष्णुकांत कुरमांचली, महाराष्ट्र ने केतन फाटा। मैं और ये भगवान की डोली, यहाँ पे मुझे सेवा का 30 साल का मौका मिला। 30 साल से जब एक 5 लोग आते थे, उसके बाद 11 आए, फिर 21 आए, और आज लोगों में इतना बड़ा उत्साह है कि हम भी कह रहे हैं प्रभु आपकी क्या माया है। और जो इतना पूरा ही जन सैलाब ऊपर आ रहा है, साथ में बड़ी श्रद्धा और भक्ति है। केदारनाथ की डोली के का मतलब होता है जल, दार का मतलब होता है भूमि, नाथ का मतलब होता है स्वामी। पानी वाली भूमि में रहने वाले भगवान शिव की भूमि है यह, और 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग है। हम लोग गुप्त काशी से चले थे और फाटा में हम लोग अभी पहुँचे हैं। आज की जो यात्रा है वो लगभग 13 किलोमीटर की यात्रा है। एलिवेशन तो लगभग सेम ही है, ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन 13 किलोमीटर की यात्रा में दिन में इतनी ज़्यादा धूप होती है। नॉर्मली आप जब चलते हैं तो आप थक जाते हैं, लेकिन बाबा केदार की डोली के साथ आप जब चलते हैं, एक सेकंड के लिए भी, मेरे ही नहीं आप किसी भी भक्त के चेहरे पे देखेंगे एक सिकन नहीं होती है। हम लोग तो पहाड़ों से हैं, जो लोग सी लेवल से आते हैं, बम्बई से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, गुजरात से आते हैं, ये फॉरेन से आते हैं, वो लोग भी एक भी बार थकते नहीं हैं। 80 साल का बूढ़ा आदमी हो या 20 साल का जवान हो या 10 साल का बच्चा हो, मैंने किसी के भी चेहरे पे कभी सिकन नहीं देखी है। हर आदमी खुश होता है और ऐसा लगता है कि उसको ज़िंदगी में कुछ अलग ही कुछ मिल गया है। ओम नमः पार्वती पतये हर गौरीकुंड से शुरू होती है 22 किलोमीटर की पैदल यात्रा। कभी बरसात, कभी पत्थर भरे रास्ते, कभी सांसों की कमी, लेकिन फिर भी भक्त आगे बढ़ते हैं, घोड़े पर, कंडी में या अपने पैरों पर, क्योंकि उन्हें यकीन है जो बुलाए गए हैं वही पहुंचते हैं। यह यात्रा शरीर से ज्यादा मन की होती है। जब धुंध के पार मंदिर की पहली झलक मिलती है तो आंखें भर आती हैं, थकान जैसे मिट जाती है और दिल बस यही कहता है शिव ने बुलाया, अब लौटने को कुछ नहीं बचा। नमस्ते, मैं उज्जैन की रहने वाली हूँ, डॉक्टर अनुश्री। मैं यहाँ से क्या कहते हैं 22 किलोमीटर्स का ट्रैक है ऑलमोस्ट, हम लोग उतना पूरा करके आए हैं। एंड आते समय बहुत इजी नहीं है ट्रैक, ठीक है, हमको काफ़ी मेहनत लगी है ऊपर आने में। और वैसे सारी तैयारियां, मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, वॉशरूम से लेके सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, इवन खाने पीने के लिए भी बहुत कुछ अवेलेबल है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम से हम लोग अपने पेस के साथ में, अपने हिम्मत के साथ में आए हैं यहाँ पर। एंड ईश्वर की कृपा से हम लोग बहुत, इतना इजी नहीं था ट्रैक, मैं ये ज़रूर बोलूँगी, क्योंकि बहुत पैर दुखते हैं चलते चलते, इट्स वेरी हार्ड। ऊपर एक तो टोटली इनक्लाइन था, बारिश भी हुई बीच में, और बारिश थी, ओले थे, और इसके अलावा जब हम यहाँ पहुँचे जैसे ही, तो एक अलग ही फीलिंग थी, क्योंकि बार बार बस ऐसा लगा था कि बस भगवान का मंदिर दिख जाए। और जब ऐसे यहाँ पे मैं बिल्कुल पहुँची प्राणगढ़ में, तो मेरे लिए एक बहुत ही डिफरेंट फीलिंग थी। थोड़े समय मुझे रोना भी आया कि भगवान इतना डिफ़िकल्ट था यहाँ तक आना, पर भगवान ने बहुत साथ दिया ऊपर तक आने में। एंड इट वॉज़ ग्रेट एक्सपीरियंस, अमेजिंग। भगवान की कृपा से और उनके अनुकंपा से हम लोग के दर्शन हो गए यहाँ पर, और काफ़ी आनंदित और उत्साहित महसूस कर रहे हैं अपने आप को। यहाँ पर एक अलौकिक आनंद की प्राप्ति हो रही है यहाँ पर। ईश्वर की कृपा के बगैर यहाँ कोई आ नहीं सकता, जब तक वो बुलाते नहीं हैं कोई आता नहीं है, और उनकी इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता। और सारी व्यवस्था बहुत ही अच्छी है यहाँ पर, लोगों का बहुत अच्छा व्यवहार है, अच्छा अरेंजमेंट है, सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। जगह जगह तीर्थयात्रियों के लिए खाने पीने की, टॉयलेट्स की,
रास्तों में कोई दिक्कत नहीं हुई किसी प्रकार की। बहुत ही अच्छा एक अनुभव है और मैं सबसे ये प्रार्थना करूँगा कि सब लोग यहाँ जरूर आएँ और भगवान दर्शन जरूर प्राप्त करें यहाँ पर। नमस्कार, अभी हमारे साथ हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष युवा मोर्चा बीजेपी की नेहा जोशी जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिमालयन कनेक्ट। थैंक यू। अच्छा मैम, ये बताएं कि आज केदारनाथ के कपाट खुले हैं, कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत अच्छा अनुभव रहा। मैं परसों यहाँ आ गई थी क्योंकि पैदल मार्ग से आना था, और पैदल मार्ग पर भी जिस तरीके से यात्रियों के लिए व्यवस्था की गई है, चाहे वो पीने की पानी की व्यवस्था हो, चाहे वो बैठने की व्यवस्था हो, शेड्स बने हुए हैं जगह जगह, तो बहुत अच्छा इंतज़ाम सरकार ने किया है। मार्ग जो है वो भी बहुत अच्छा बना हुआ है। मैं इस बार मैंने संकल्प लिया था कि मैं नंगे पैर आऊँगी, तो नंगे पैर आने में भी मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा कोई कष्ट हुआ होगा। और फिर यहाँ आके तो आपको पता है, जब इस घाटी में आप आ जाते हैं तो अपने आप ऊर्जा का संचार हो जाता है। उसके साथ साथ भी यहाँ पर भी जो व्यवस्थाएं हैं, आज बहुत ज़्यादा भीड़ आई है क्योंकि पहला दिन है, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर थे, लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे कि हर कोई बहुत अच्छे से दर्शन करके जा रहा है। कुछ विलम्ब ज़रूर हो सकता है क्योंकि लाइनें बहुत लंबी हैं, लेकिन हर कोई अच्छे से दर्शन करके जा रहा है। और मैं आग्रह करूँगी चारधाम यात्रा पर जो भी यात्री आ रहे हैं उनसे कि जब यहाँ पर आप आएँ, उत्तराखंड आएँ, तो उत्तराखंड में बाबा बसते हैं, ये धाम है हमारे, और उसके साथ साथ जो एक निर्मलता सुंदरता है हमारे प्रदेश की, उसका भी सम्मान करें। और अपने साथ जो भी आप प्लास्टिक का कुछ कूड़ा लेकर आते हैं, कुछ सामान लेकर आते हैं, तो कोशिश कीजिए कि उसको डस्टबिन में ही डालें। डस्टबिन अगर आपको नहीं मिल रहे तो अपने साथ उसको नीचे लेकर जाए, क्योंकि इन स्थानों की पवित्रता जो है वो तभी बनी रहेगी जब हम सब मिलकर उसका प्रयास करें। केदारनाथ मंदिर सदियों पुराना, भूकंप के बाद भी अडिग। यह सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि अडिग विश्वास का प्रतीक है। इस कठिन यात्रा को आसान बनाने में उत्तराखंड सरकार और प्रशासन की भूमिका अहम रही है। रास्ते भर मेडिकल कैंप्स लगाए गए हैं, जहां हर यात्री को मुफ्त इलाज और प्राथमिक सहायता मिलती है। पानी की व्यवस्था, विश्राम स्थल, मोबाइल टॉयलेट्स, यहां तक कि बारिश से बचाने के लिए जगह जगह शेड्स भी बनाए गए हैं। हर यात्री सुरक्षित और सम्मानित महसूस करता है। यही सेवा का असली रूप है। केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक यात्रा है, शरीर से आत्मा तक, कठिनाई से कृपा तक। हर यात्री यहां से कुछ लेकर लौटता है। तो आइए, अगली बार जब शिव पुकारे तो डरिए मत, चल दीजिए, क्योंकि यह यात्रा आपको बदल देगी। हर हर महादेव।